चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है, क्या लिखा हुआ है बोला, C4 प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? यही टॉपिक का नाम है। C4 प्लांट्स जो हैं प्यारे बच्चों, कल आपने एक टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक का नाम था फोटो रेस्पायरेशन पढ़ा था। और हमने फोटो रेस्पायरेशन में हमने ये देखा था कि फोटो रेस्पायरेशन किसी भी लिहाज से प्लांट के लिए एक अच्छा फिनोमेना नहीं था, बल्कि इसके अंदर 25% क्या हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है फोटोसिंथेसिस की। तो लिहाजा कुछ प्लांट्स के अंदर एडॉप्टेशंस की, और वो एडॉप्टेशंस क्या थी कि फोटो रेस्पायरेशन ना हो सके और प्लांट को जो नुकसान होता है वो नुकसान ना हो। ठीक है, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, नो फोटो रेस्पायरेशन, जो कि एक बुरा फिनोमेना था, नो फोटो रेस्पायरेशन, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स। इनको C4 ही क्यों कहते हैं वो मैं आपको बाद में जाके बताता हूं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने ये बताना है कि ऐसे प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन का फिनोमेना नहीं होता। ये जो प्लांट्स हैं ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे गर्मी और बारिशें दोनों बहुत ज़्यादा होती हैं। और इन प्लांट्स के अंदर अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले तो एग्जाम्पल में आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं शुगर केन की, शुगर केन, सोरगम और मेज की भी एग्जाम्पल दी जा सकती है। ठीक है, तो ये है जी C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स जो है ये कैसे फोटोसिंथेसिस से रोकता है अपने आप को, तो उसमें आप लोग कहानी याद रखनी है बड़ी सिंपल सी, कि आपने कल भी देखा था कि हमारे पास मौजूद था क्या चीज़, एक लीफ, ऐसा ही है ना, लीफ है ये, दिस इज द लीफ। लीफ में हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लीफ के अंदर, मैंने आपको एक सेल्स बताए थे कल वाले टॉपिक में, उनको हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। कौन से सेल्स? मीजोफिल सेल्स। हम मानते हैं कि यहाँ पे ये आ गया, इस तरफ आ गए कौन से सेल्स? मीजोफिल सेल्स। कौन से जी? मीजोफिल सेल्स। और इनके साथ ये एक और सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बंडल शीथ। कौन से सेल जी? बंडल शीथ सेल्स। यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस में मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होती है? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के दरमियान में एक सुराख होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। समझ आ गई है? और अब क्या होता है? होता कुछ ऐसे है कि जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? इसमें, हाँ इसमें जाएगी, ऐसे ही है ना। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाके मिलती है एक और कंपाउंड के साथ, अंदर जाके उस कंपाउंड को हम कहते हैं PEP। क्या बोलते हैं? PEP। ठीक है, PEP के साथ जाके जब ये जुड़ेगा तो ये PEP क्या था? फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट। फॉस्फोएनॉल पाइरूवेट। और इन दोनों को जोड़ेगा कौन? एक एंजाइम, उसका नाम होगा PEP कार्बोक्सिलेज। यही बनता है, PEP कार्बोक्सिलेज। ओके हो गई। तो ये जनाब कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट में। अब मुझे सिर्फ कोई प्यारा बच्चा ये बता दे कि PEP हम पढ़ के आए हैं कितने कार्बन पे मुश्तमिल था? 3, और कार्बन एक है, 3 और 1 कितने हुए? 4। तो ऑक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन पे मुश्तमिल हुआ? 4 पे मुश्तमिल हुआ। ऐसे ही है ना। तो अब कोई प्यारा बच्चा ये बता सकता है कि ये क्यों जो है इसको C4 साइकिल बोलते हैं? हाँ, क्योंकि इसमें जो पहला बनने वाला कंपाउंड है वो 4 कार्बन पे मुश्तमिल है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट जो है, इसी से ऑक्सैलो एसीटेट से क्या चीज़ बन जाएगी? मैलेट। क्या बन जाएगी?
मैलेट बन जाएगी। दिस इज द मैलेट। ठीक है, अब ये जो मैलेट है ये चली जाएगी किसके अंदर? बंडल। मैलेट किस में चली जाएगी? बंडल शीट के अंदर। और यहाँ पे एक साइकिल चल रही है जिसको हम पढ़ के भी आ रहे हैं, उस साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल? केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल में आपको याद होगा एक एंजाइम था रुबिस्को और RUBP थी, ऐसे ही है। अब ये जो मैलेट है जब ये अंदर जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? पायरूवेट में। किसमें? पायरूवेट में। लेकिन कब कन्वर्ट होगी? जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगी और किसको दे देगी? RUBP को। इसका काम मुकम्मल हो गया। RUBP के साथ जुड़ना भी क्या चीज़ चाहिए थी? कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि क्या बनती रहे? ग्लूकोज। क्योंकि कल हमने देखा था कि RUBP के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो अच्छा काम नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन। याद आ गया? अब ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया? पायरूवेट। पायरूवेट बनने के बाद ये दोबारा से किस में आ गया? किस में आ गया? हमारे पास मीजोफिल सेल में। ये बाउंड्री थी, यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद इसमें से वही दोबारा काम क्या होगा? इसमें काम ये होगा कि ATP से क्या चीज़ बनेगी? ADP बनेगी। और ADP दोबारा से क्या चीज़ बना देगी? फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। और फिर नई कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, फिर जुड़ेगी और ये जाएगी और उधर जाके क्या दे के आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी किसी मौके पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने नहीं देगी। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब बंडल शीट में कम नहीं होगा तो रुबिस्को जो एंजाइम था उसके पास ऑक्सीजन को जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। उसको हमेशा क्या चीज़ अवेलेबल रहेगी? कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल रहेगी। तो लिहाजा फोटो रेस्पिरेशन का फिनोमेना भी नहीं होगा। इसको आप लोग यूं भी याद रख सकते हैं, पॉम्प। POMP। डू यू नो व्हाट इज पॉम्प? पॉम्प का मतलब समझते हैं? पॉम्प कहते हैं शानो शौकत। उर्दू में पॉम्प कहते हैं शानो शौकत। आपने भी क्या याद रखना है? ये P से बनेगा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट। O से क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट। M से क्या बनेगा? मैलेट। और फिर क्या बनेगा? पायरूवेट। और पायरूवेट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PEP में। बात फॉलो कर गए? तो बस यहीं तक हमारा आज का टॉपिक था। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है जी।